60 seconds. All of you must be able to do that. Now make it more complex. How many seconds does an hour has? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये भी आपने इसमें थोड़े कम कर पाए होंगे बच्चे, बट ये भी आप कर पाए होंगे 3600 सेकंड। फिर मैं प्रॉब्लम मुश्किल बना देता। हाउ मेनी सेकंड्स डज अ डे हैज? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? सोचें, इस प्रोसेस पे काम करें। तो इसमें दो तरीके से आपने सोचा होगा। एक तो आपने सोचा होगा कि एक दिन में 12 घंटे 12 आवर्स के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशंस किए होंगे। तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, तो 12 इंटू 3600, तो ये 43200 सेकंड आपका आंसर आ गया होगा। एक अप्रोच होगी, आपने सोचा होगा कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 24 इंटू 3600, इसको आप सोल्व करेंगे 86400 सेकंड, आपका आंसर आ गया होगा। अब अपने अंदर के रिएक्शंस, अपने अंदर के इमोशंस को ऑब्जर्व करें, दैट हाउ योर इमोशंस गॉट चेंज व्हेन यू वेंट थ्रू दीज क्वेश्चंस। आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा, आपको बहुत आसान लगा होगा, बिकॉज इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑटोमेटिक मेमोरी में फीड है, पैटर्न्स आपके बने हुए हैं। तो क्योंकि ये आपने बहुत बार रिपीट किया है लाइफ में, तो इसकी वजह से आप इसके साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे, आपने बहुत आसानी से बता दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा, थोड़े कैलकुलेशंस इसमें है, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, एल्गोरिथम थोड़े से मुश्किल इसमें यूज होंगे, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आई बेट 95% लोगों को इश्यू हुआ होगा, उनको कैलकुलेशंस करने पड़े होंगे, अपने फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना पड़ा होगा, और बहुत ही ओड सा आपको लगा होगा, और बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए होंगे। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसको सभी समझ सकते हैं, जो भी एक आप कह सकते हैं कि 9-10 तक भी जिसने साइंस और मैथ्स पढ़ा है, तो उसके लिए आसान है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यूज किया। मैं अगर इसमें बहुत हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, तो अपने आप से पूछें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन और माइंड इंटरेक्ट कैसे करते हैं। व्हाट इज दैट पॉइंट थ्रू विच माइंड एंड ब्रेन आर कनेक्टेड? हाउ माइंड इज एबल टू अफेक्ट ब्रेन और ब्रेन इज एबल टू अफेक्ट माइंड, और हाउ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स मैचेस अप। व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेशन? इसमें आपको एक हिंट देता हूँ। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि बॉस के क्वांटाइजेशन मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। अगर आप किसी सैंपल पे, किसी एटम के सैंपल पे कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट कराएं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो एटम हर एक फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्वांटाइजेशन इज देयर, एटम absorbs only specific quantized frequencies.